पावनानाम् पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम भजन्तु केचित् हृदयस्थमीश्वरम् परात्परं ब्रह्म निरीहमव्ययम् अहं तु सीतां मिथिलेशनन्दिनीं त्वां सापराधा शुभधार्हवत्सलाम् आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सनः प्रभुः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम दयामय श्री ठाकुर जी महाराज भगवान राधा मुकुंद की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से श्री भगवान ने यह मंगलमय क्षण उपलब्ध कराया है। यह उनके अनुग्रह संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके बाद महाजन, गुरुजन, भक्तजन, वैष्णवजन, विप्रजन सबकी अनुकूलता से, सबकी करुणा के कारण यह दास, यह श्रीमद्भागवत महापुराण का वह जो द्वितीय पद्य है जिसमें श्रीमद्भागवत जी के प्रधान विवेच्य की चर्चा है, प्रधान प्रतिपाद्य की चर्चा है। देखिए, प्रतिपाद्य दो रूपों में होता है, एक तो तत्व प्रतिपाद्य, एक हित प्रतिपाद्य। तो तत्व प्रतिपाद्य तो भगवान, श्री भगवान हैं, जिनका संकीर्तन प्रथम पद्य में कर दिया गया, जो परम ध्येय है, परम उपास्य हैं, परम वरेण्य हैं, वरणीय है। अब हित प्रतिपाद्य की चर्चा कर रहे हैं। तो हित प्रतिपाद्य में भी सही में वो तो धर्म ही है। आचार्यों ने कहा भी है कि वह सही में प्रधान प्रतिपाद्य वस्तु तो धर्म है, लेकिन वह जो धर्म है वह साध्य और सिद्ध भेद से दो प्रकार का है। तो जो सिद्ध धर्म है वह श्री भगवान है, क्योंकि सिद्ध रूप जो वस्तु है वह सिद्ध धर्म के रूप में श्री भगवान का यत्र तत्र महाभारत आदि में उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे एक श्लोक है महाभारत का, ये च वेद विदो विप्राह ये च अध्यात्म विदो जनाः ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम। भगवान कृष्ण को, भगवान श्री राधा रमन को सनातन धर्म के रूप में, सिद्ध धर्म के रूप में कहा गया है। और जहां तक साध्य धर्म की बात है, वो साध्य धर्म भगवान की भक्ति है। साध्य धर्मस्तु परमात्मा आराधना रूपा जो भक्ति है वो है। और इसीलिए सताम धर्मः निर्मत्सराणाम धर्मः परमो धर्मः। और परम धर्म में जो
जो उसका स्वरूप बताया कि प्रोज्झित कैतव हो, तो प्रोज्झित कैतवता का सीधा तात्पर्य है कि संसार में जहां जहां कितव लोग हैं, कितवस्य भावः कैतवम, कितव के कर्म और भाव सबको कैतव कहते हैं। और जिसमें कितव का लक्षण बहुत अच्छा दिया है श्री सीताराम, श्री वंशीधराचार्य जी ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा कितव के विषय में कि मन में कुछ और रखते हुए, कुछ और बोलने वाले, और आचरण तो कुछ और करने वाले, इसी प्रकार भगवान की प्रीति को छोड़ करके स्वर्ग आदि फल को मन में रख करके और भगवत गुण प्रतिपादन के लोलुप के निराश के लिए, अर्थात क्या करते, अन्यथा एवं बदन, भिन्न उल्टा पुल्टा विपरीत ही बोलते हुए जो देहेंद्रिय में ईश्वराधिष्ठित तत्व मानते हुए ईश्वर नियमित्व को छिपा करके हम सब भगवान के नियम में हैं, नियम में हैं, ऐसा विस्मरण करके और भगवान के कार्यतृत्व और भगवान के फलप्रदातृत्व को न विचार करते हुए मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही देता हूँ, और इस प्रकार का जो चिंतन करते हैं, अपने आप को समर्थ विद्वान अहमेव स्वतंत्र ऐसा जो मानता है, सही में वही कितव है। उसके द्वारा बुद्धि पूर्वक किया गया जो कुछ काम है वो धर्म क्या है, वो धर्म है कितव, कैतव धर्म है। तो इस प्रकार फल की कामना से जो किया जाए वह, क्योंकि फल एक अपने आप में, फल का अनुसंधान करना अपने आप में एक व्यापार रोजगार के जैसा है। हम भगवान के हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान में प्रीति, भगवत सपर्या का भाव होना चाहिए, इसमें व्यापार का कोई मतलब नहीं। और बहुत अच्छा आगे चल करके भक्ति परक व्याख्यान करते हुए जब किया गया, उसमें कहा गया कि फलेच्छा यत्र जायेत, फल की कामना जहां होती है, स धर्मः सकैतवः, स स्यात् धर्मः सकैतवः, वह धर्म सकैतव माना जाता है। और निष्कामो यो भवेत् धर्मः, निष्कामो यो भवेत् धर्मः, निष्काम किसी फल की अपेक्षा किए बिना निसर्गतः भगवान में प्रीति पूर्वक जो भगवत कैंकर्य है वह सही में शुद्ध है, वही शुद्ध परम शुद्ध परिकीर्तित होता है। और इस प्रकार कैतव धर्म, कैतव और प्रोज्झित कैतव की चर्चा की गई। और प्रकार के बल से प्रकृष्टार्थ द्योतक, यह जो प्र है उसके बल से मोक्ष की अभिसंधि भी न हो, इस प्रकार अर्थ विशेष का प्रकाशन टीका में श्रीधर स्वामी जी महाराज ने जिस अर्थ का प्रकाशन किया, उस अर्थ के निरूपण के क्रम में यथामति उनके ही वाक्य के आधार पर विवेचन करने का प्रयास किया। एक श्लोक बोल देते हैं, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो इसमें यही कहा गया कि अब जब हम प्रधान प्रतिपाद्य, तत्व प्रतिपाद्य की चर्चा कर चुके हैं, भगवान की परम उपास्यता का निर्णय कर चुके हैं, उसके बाद भगवान ही परम ध्येय उपास्य हैं, इसका निर्धारण करने के बाद श्रोताओं की प्रवृत्ति के लिए, प्रवर्तन के लिए तात्पर्य है कि जब तक विषय का निरूपण न हो, तब तक अधिकारिता का निरूपण न हो, तब तक श्रोता कैसे प्रवृत्त होगा। क्योंकि प्रवृत्ति मात्र के प्रति जिस इच्छा की कारणता बताई गई, वह इष्ट साधनता का ज्ञान और कृत्य साध्यता का ज्ञान और बलवत अनिष्ट का अनुबंधित प्रकार ज्ञान, ये सब ज्ञान न हो तब तक इच्छा ही नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती। और प्रवृत्ति के लिए विषय का निरूपण बहुत आवश्यक है, प्रतिपाद्य का निरूपण बहुत आवश्यक है, इसी से तो लुब्ध होकर श्रोता प्रवृत्त होगा। इसलिए पहले इस ग्रंथ के प्राशस्त्य का वर्णन किया। श्री भागवत जी जो हैं सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है ऐसा बताया। देखिए यहाँ सर्वशास्त्र में जो कांडत्रय विषय, कांडत्रय ही विषय है, जहाँ ऐसे सभी शास्त्रों की अपेक्षा श्रेष्ठता की बात कही। तो वंशीधराचार्य ने तीनों कांड के स्वरूप को बताया। ऐसे कुछ आचार्यों ने
कर्म, ज्ञान और उपासना रूप 3 कांड माने। और श्री वंशीधराचार्य जी महाराज ने यहाँ देवता कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड के रूप में त्रिकांड को स्वीकार किया। और इसके बाद जो परम धर्म भागवत महापुराण का निरूपणीय है उसका संकेत किया। देखिए यही बता दिया श्रीमद् भागवते में जो श्रीमद् पदार्थ है, जो सकल शोभा विशिष्ट जो सुंदर है श्रीमद् भागवत, उसकी चर्चा की गई। और यहाँ तक बताया गया कि ये अधिकारी की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है, इसमें ही ईश्वर आराधन रूप परम धर्म निरूपित हुआ है। और अधिकारी की दृष्टि से भी यह जो परम धर्म है, इस धर्म की का जो पारम्य है वह ज्ञात होता है। निर्मत्सरा नाम, ये मत्सर शब्द सही में भाव निर्देश, भाव प्रधान निर्देश होने के कारण मात्सर्य का बोधक है। होता है कभी कभी गुण जो ऐसे मत्सर मात्सर्य परक है, ऐसे मत्सर भी मात्सर्य बोधक। कोयम मत्सरः, ऐसा भाष्यकार ने प्रयोग किया, कोयम भवतः मत्सरः। तो मात्सर्य के अर्थ में मत्सर का प्रयोग देखा जाता है, इसलिए भाव प्रधान निर्देश मान लें। अच्छा है कि निर्गत हो गया है मात्सर्य, जहाँ से ऐसे जो निर्मत्सर सज्जन साधुजन हैं, भगवत भक्त जन हैं, तो उनका ये परम उपास्य है, परम आश्रयनीय, परम वेद्य है, उनका ये धर्म है जो परम धर्म भगवत उपासना रूप धर्म है। तो अब कर्मकांड के विषय की अपेक्षा श्रेष्ठता का निरूपण जब कर दिया, बता दिया, अब ज्ञान कांड के विषय की अपेक्षा भी इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए द्वितीय चरण का अवतरण कराया। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कहा वेद्यम, वेद्यम क्यों वस्तु वेद्यम, यह जो वस्तु है, वस्तु शब्द के विषय में मैंने कल निवेदन किया था। वसति इति वस्तु, अर्थात कोई आरोपित वस्तु नहीं है, उसको मानने की आवश्यकता नहीं, यथा तथ्येन जो विद्यमान है उसको हम वस्तु कहते हैं, वही वस्तु वेद्य है। यहाँ वो वस्तु और कोई नहीं, श्री भगवान ही हैं। भगवान के अतिरिक्त कौन वेद्य वस्तु हो सकती है? तो इसलिए कहते हैं वास्तवम वस्तु। वास्तवम वस्तु का तात्पर्य यही हुआ कि यहाँ जो परमार्थ भूत जो वस्तु है, परमार्थ भूत यानी किसी अवस्था में जो अपरमार्थ, यानी नैयायिकों का जो, वैशेषिकों का जो, नैयायिकों का तो नहीं, वैशेषिक ठीक शब्द प्रयोग किया सात पदार्थ वाले, तो क्योंकि वो तो कभी कभी चर्चा भी करते हैं कि इनके ज्ञान से निश्रेयस की सिद्धि होगी। तो निश्रेयस के ये तो विचित्र टाइप के हैं, तो सात पदार्थ वाले वैशेषिक लोग, तो इसलिए कभी कभी कई भगवान आदि को न मानने के कारण इनको निरीश्वरवादियों के बीच में खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए उन्हीं का परिगणन किया। न तो वैशेषिका नाम इव द्रव्यादि गुण रूप, द्रव्य गुणादि रूपम, द्रव्य गुण कर्म आदि के रूप में जो वस्तु निरूपित है वह सही में अवास्तव वस्तु है। वो वास्तव वस्तु, वास्तविक वस्तु नहीं है। और वास्तवम का तात्पर्य है परमार्थ वस्तु। परमार्थ भूत जो वस्तु है वही वस्तु वेद्य है, जानने योग्य है, वही ज्ञेय है। तभी तो श्रुति भी कहती है तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, उसी को जानना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग उसी में करना चाहिए। अब यहां तक की चर्चा यथा कथनचित हुई थी। अब यद्वा, यद्वा कह के ये वास्तवम वस्तु में वास्तवम ये क्या पदार्थ है? पहले तो कह दिया वास्तवम का मतलब हुआ कि परमार्थ भूत वस्तु, अर्थात वस्तु एवं वास्तवम। यहाँ स्वार्थ में प्रज्ञादित्वात् आकृतिगण है ही, आराम से बना लेंगे तो वस्तु ही वास्तव है। तो वस्तु को पुनः वस्तु, वस्तु तात्पर्य क्या है? तो कहा कि वस्तु ही वास्तव है, यानी परमार्थ वस्तु ही यहाँ वस्तु है। इस प्रकार बताने के बाद यद्वा कह के वास्तव शब्देन वस्तुनः अंशः, वस्तुनः अंशो जीवः, वस्तुनः शक्तिर्माया, वस्तुनः कार्यम जगच्च, ये सब
ये सब वास्तव यानी वस्तु से संबंधित को वास्तव कहते हैं। अब ये संबंध अनेक प्रकार से हो सकते हैं। पहला तो अंशांशी भाव संबंध, इसका अनुसंधान करके वस्तुनः अंशो जीवः, तो जीव को वास्तव कहा। क्यों कहा? क्योंकि वस्तु जो श्री भगवान, उनका जो अंश, अंश जीव है ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंशो नाना व्यपदेशात, और ममे वांशो जीवलोकः इत्यादि जो श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है ब्रह्मसूत्र में, तो उसके आधार पर तो वस्तु का अंश, श्री भगवान का अंशभूत यह जो जीवात्मा जीव, वह वास्तव है वस्तु से संबंधित होने के कारण। यहाँ संबंध में आप अण करके वास्तव बना सकते हैं। दूसरी बात है कि वस्तुनः शक्ति, वस्तु की शक्ति, शक्ति कौन है? वस्तु जो भगवान, उनकी शक्ति जो माया शक्ति है, वह भी वास्तवी है, वह भी वास्तवी है, ठीक है। और वस्तुनः कार्यम, वस्तु का जो कार्य है। अब देखिए, पहले में तो आप वस्तुनः शक्ति जो आप करते हैं तो संबंध का स्वरूप हो जाएगा शक्ति शक्तिमान का एक संबंध होता है, शक्ति शक्तिमान का एक संबंध है, उसके आधार पर आप वास्तविक बना सकते हैं अन करके, यहां भी एक संबंध है। दूसरी बात है कि वस्तुनः कार्यम, तो कार्य कारण भाव एक संबंध है। तो भगवान वस्तु, भगवान जो है वो कारण है, और यह जो कार्य वर्ग, यह जो जगत है, यह कार्य है। तो श्री भगवान और जगत में जो नाम रूपात्मक जो कुछ भी जगत दिख रहा है, ये भगवान का कार्य होने के कारण कार्य कारण भाव एक संबंध है। तो इस संबंध के कारण यहां अन करेंगे तो वास्तवम कार्यम जगत। तो अब देखिए, तो फिर कहा कि एक तो स्त्रीलिंग वाला भी आ गया, और पहले दो, एक पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में वस्तु है, वास्तव है। एक तो जीव रूप में वास्तव, माया और शक्ति के रूप में वास्तवी, और कार्य रूप जगत के रूप में वास्तवम। तो कहा वही आपके यहाँ तो प्रसिद्ध ही है, नपुंसकम अनुपुंसकेन एकवचस्यान्यतरस्याम, इसलिए वास्तवश्च वास्तवी च वास्तवम च इति वास्तवम। जैसे शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी और शुक्लम वस्त्रम में तदिदम शुक्लम तानी मानी शुक्लानी, वैसे ही यहाँ भी आप वास्तवम कर लीजिए। मुझे लगता है ये सब का अनुसंधान करके, क्योंकि तीनों लिंग करने के बाद भी वास्तवम जो बचा है, ये शास्त्रानुसंधान के बिना कोई ऐसे निर्धारण नहीं कर सकता है। तो बहुत विचार पूर्वक श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने इस प्रकार लिखा। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि तीनों ही वास्तव हैं। कैसे हैं तीनों वास्तव वस्तु? ये तीनों कैसे हैं? एक श्रुति है श्वेताश्वतरोपनिषद में, इस श्रुति के आलोक में, श्रुति के से पूछ पूछ करके ये व्याख्या की जा रही है। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा पृथगात्मानं च मत्वा त्रिविधम ब्रह्म चैतत। ये तीन प्रकार के ब्रह्म के स्वरूप हैं, भोक्ता, भोग्य और प्रेरितारम। ये प्रेरिता के रूप में जब आप भगवान की माया शक्ति को लेंगे तो हो जाए, और अथवा साक्षात भगवान को ही नियामक के रूप में, प्रेरक के रूप में माने तो भी कोई दिक्कत नहीं। त्रिविधम ब्रह्म चैतत, ये ब्रह्म तीन रूप में हमारे सामने है, परम प्रेरक के रूप में, और भोक्ता जीव के रूप में, और भोग्य के रूप में। तो इस श्रुति के आलोक में त्रिविधम ब्रह्म चैतत पृथगात्मानं च मत्वा दुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति, यह छांदोग्य श्रुति सीताराम, यह भी श्वेताश्वतरोपनिषद भी इस विवेचन में प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, एक और श्रीमद् भागवत जी का वचन आप अनुसंधान करिए, याद कर लीजिए, यस्मिन् इदम यतश्चेदम येने इदम य इदम स्वयं। जितनी सारी विभक्ति उस समय याद आ गई, सकल विभक्तियों का भगवान बादरायण ने अनुसंधान करके और सबकी भगवत विषयता, भगवत संबंध सबके साथ बता दिया। यस्मिन् इदम, इदम सर्वम जगत यस्मिन्, यतश्च इदम, येन इदम, य इदम स्वयं। क्या बात है! कैसे कोई जगत को मिथ्या कहने का साहस करेगा? देखिए कितना बड़ा साहस है
यह इदम स्वयं, इदम सर्वम जगत यह स्वयं। स्वयं श्री भगवान सब जगत के रूप में है। कैसे जगत को मिथ्या कह दोगे भाई? स्वयं श्री भगवान जगत हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वस्तुना कार्यमिदम जगत। देखिए, तत्वमसि इत्यादि का जो अर्थ अन्य दर्शन में प्रसिद्ध है, अनेक प्रकार की लक्षणा का आश्रय आदि आदि आदि, तो वैष्णवाचार्यों का कहना है या लक्षणा आदि तक पहुंचने की जरूरी नहीं है। उसके लिए न मुख्यार्थवाद हो रहा है, न कोई टेंशन है। अरे तत्वमसि तो सुपाम सुलुक इत्यादि सूत्र के बल से सारी विभक्तियों का लुक संभावित है। तस्य त्वम, तेन त्वम, तस्मात् त्वम, तस्मिन् त्वम। भगवान के आधार से हम हैं, भगवान के ही हम हैं, भगवान के नित्य दास होने के कारण भगवान के कारण हैं। और इसके लिए श्रुति सहायिका है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। ये जीवन्ति पद से चेतन आत्मा विवक्षित है। येन जातानि जीवन्ति हम लोग का निर्देश है। इसलिए यस्मिन यतश्च येन, तो इस सारे समास संगत हो जाएंगे। इसलिए तस्य त्वम, तस्मिन् त्वम, तेन त्वम, तस्मै त्वम। भगवान के अतिरिक्त इस जीवात्मा का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। भगवत कैंकर्य ही इस जीवात्मा का परम साध्य है, परम लक्ष्य है। ये सारा अर्थ प्राप्त होता है। तात्पर्य क्या है? ये जगत या यह जो कुछ भी हम देखते हैं, किसी भी जीव को देखें या संसार को देखें, ये तभी हमें बंधन कारक होता है जब इसको स्वतंत्र रूप से हम समझते हैं, स्वतंत्र रूप से जानने की कोशिश करते हैं। मत स्वामी स्वामिकत्व संबंध से जब जगत को देखेंगे तो सारा फिट हो जाएगा, कोई बंधन कारक नहीं। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मानिए सब ही राम के नाते, संसार को भगवान के नाते मानो, भगवत संबंधी होने के नाते संसार को महत्व दो। यदि कोई जीव है तो मेरे जो स्वामी हैं उनका यह भी शेष है, यह भी उनका जीव है। ऐसा मानने पर कोई जब स्वातंत्र्य हम उसको महत्व देते हैं और भोग्य, अपना भोग्य समझ करके महत्व देते हैं, तब जगत बंधन कारक होता है। स्वस्वामी स्वामिकत्व संबंध से जो मेरे स्वामी हैं, इन सकल पदार्थों के स्वामी वही हैं, तो शेष का शेष क्या होता है? यह मेरा समान कैसे हो गया, यह संसार मेरा कैसे है? बिल्कुल नहीं है, ये भगवान का है। जैसे गुणे गुणानंगीकार, शेष का दूसरा कोई शेष नहीं होता, तो मेरा कोई भोग्य नहीं हो सकता, मेरा कोई जीव नहीं हो सकता, ये सब भगवान के हैं। इस प्रकार की बुद्धि यही भागवत में प्राप्त होती है। इस अंश का उल्लेख करते हैं श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज। तो पता नहीं, मैं तो अपनी आदत बड़ी विचित्र है, तो कुछ कथा टाइप का कहने लग जाता हूँ, जबकि पंक्ति का आशय बताना था। तो यद्वा वास्तव शब्देन वस्तुनः अंशः जीवः। परम वस्तु जो श्री भगवान है, उनका अंश यह जीव है जो वास्तव है। इसी प्रकार भगवान वस्तु की जो, भगवान की जो शक्ति माया है, वह भी वास्तविक है। और भगवान जो परम वस्तु है, उनका जो कार्य है, उनसे जो प्रकट होने वाला यह जो संसार है, जगच्च, ये सर्व चकार के द्वारा वही समास आदि का अनुसंधान किया। वास्तवश्च, वास्तवीच, वास्तवम च तत्सर्वम वस्तु एव। वो सब भगवदात्मक होने के कारण सब वस्तु है। तो वास्तवम वस्तु एव अत्र वेद्यम। श्रीमद् भागवत महापुराण में सब कुछ को भगवदात्मक मानने की बात कही गई है। ऐसा बोध दिया गया है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ही आत्मा जिसके, भगवान ही आत्मा है जिसके, भगवान का ये शरीर है, भगवान का ये स्वरूप, भगवान का विग्रह है। जगत सर्वम शरीरंते। और कह रहे हैं ना कि खम वायु अग्निम शरीरम महिंसी ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम। जो कुछ भी भगवान का शरीर मान करके, और जब भगवान का है तो फिर क्या बात है, तो हमारे लिए हमारा नहीं हो सकता, ये भगवान का है। तो इस प्रकार वस्तुएव तत्सर्वम वस्तु एव, वो सब भगवदात्मक हैं, भगवान ही हैं।
न ततः पृथक, उस परम वस्तुभूत भगवान से अलग कुछ नहीं है। इति वेद्यम, तो वास्तवम वेद्यम वस्तु, वास्तवम सर्वम वस्तु एव वेद्यम, भगवान ही ऐसा समझना, अत्र यहाँ वह वेद्य होता है, वह बोध्य होता है। कहा कि अयत्ने नैव ज्ञातुम शक्यमिति भावः इत्यर्थः। यहाँ श्रीमद् भागवत जी में जो वास्तव वस्तु है वह अयत्ने वेद्यम, अनायास ही सब ज्ञात हो जाता है, समझ में आ जाता है, बोध्य हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। कहा ठीक है, इन सब वस्तु को इस रूप में जान लेने से भगवत संबंध रूप में भगवत संबंधित है, भगवान का ही है और भगवान ही अलग अलग रूपों में उपस्थित हैं, ऐसा जान लेने से मिलेगा क्या? तो फल का निर्देश कर रहे हैं। ततः किम, आखिर इस प्रकार के वास्तव वस्तु को जान लेने से और क्या मिलेगा? तो कहते ततः किम अतः शिवदम, इस प्रकार का वेदन, इस प्रकार का बोध, इस प्रकार का ज्ञान, तो वह जो वास्तविक वस्तु है वो शिव देने वाला है। शिवम ददाति इति शिवदम परम कल्याणदम। यद्यपि शिव शब्द कल्याणार्थ में प्रसिद्ध है, शिव गौरी वल्लभ के रूप में प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन लोक में कल्याण अर्थ का वाचक है शिव। लेकिन इस शिव शब्द का एक अर्थ आनंद भी है, परम सुख भी है। कोशकार ने इसका निर्देश किया। एक तो शिवम वर्तते अस्मिन, ये अर्षादित्वात अच करके शिव बनाया है। शिवयति इति शिवम, ऐसा भी बनाया है, जिसमें तत्करोति तदा चष्टे का विषय बना करके और ये जो नाम धातु रूप बना करके फिर अण्यंत करके अच करके बनाया है। और यहाँ सुख रूप होने के कारण, आनंद रूप होने के कारण परम सुखदम, शिवम ददाति परम सुखम ददाति इति परम सुखदम, ऐसा किया। ठीक है, किंच द्वितीय फल की ओर निर्देश कर रहे हैं। प्रथम फल की ओर बताया कि वह परम सुख देने वाला है, वह जो वेद्य वास्तव वस्तु है। और किंच आध्यात्मिकादि तापत्रयोन्मूलनंच, अर्थात चकार के द्वारा ये दोनों फल फलत्वेन परामर्श कर रहे हैं कि ये क्या है? शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो तापत्रय का अर्थात तपंती इति तापाह, ये तप धातु सकर्मक भी है, तो तपंती। और यदि आपको स्फुट सकर्मकता की प्रतीति करानी हो तो तापयंती कर लीजिए। तो तापयंती इति तापाह, ये कौन है ताप? तो तापा नाम यत्रयम तत्तापत्रयम। तो तीन ताप तो दर्शन शास्त्र में प्रसिद्ध ही है, सब लोग जानते हैं, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आदि भौतिक। चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो, ये ताप आध्यात्मिक कोटि में, शारीरिक जो ज्वरादि है और मानसिक ताप जो प्रिय वियोग अप्रिय संयोग आदि रूप है। इसी प्रकार जो देवताओं से अतिवृष्टि अनावृष्टि ईति भीति आदि रूपों में जो प्राप्त है वो दैविक ताप है। इसी प्रकार जो संसार के सांप बिच्छू चोर डाकू आदि से जो कुछ भी प्रतिकूल मनुष्यों से प्राप्त होने वाला ताप, ये भौतिक ताप हो गया। तो ये त्रिविध ताप प्रसिद्ध है, इसीलिए आध्यात्मिकादि तापत्रयोन्मूलनम च। अब ये उन्मूलयति उन्मूलनम, तापत्रयम उन्मूलयति तापत्रयोन्मूलनम, अथवा उन्मूलनम उन्मूलयति उन्मूलनम, ये जो यू प्रत्यय है नंदिग्रही पचादि भी हो ल्यूनियचः, तो लवण आदि जिससे बनाते हैं, मधुसूदन इत्यादि से जनार्दन आदि जिससे बनाते हैं, वैसे ही यू कर दीजिए, कर्तर्थक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्मूलयति इति उन्मूलनम हो जाएगा। और अथवा उन्मूल्यते अनेन, तो तापत्रयम उन्मूल्यते अनेन, इस अर्थ में करण में ल्यूट कर देंगे तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तापत्रयोन्मूलनम, श्री भगवान की कृपा से तो दो फल की ओर निर्देश है।
शिवदम वेद्यम वास्तवम वस्तु, तापत्रयोन्मूलनम वेद्यम वास्तवम वस्तु का दो फल की ओर निर्देश किया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तापत्रय का उन्मूलन मात्र फल नहीं होना चाहिए, तब तो हम वैशेषिकों की कुक्षी में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। वहां त्रिविध दुख ध्वंस को ही मुक्ति मानते हैं और स्वस्वरूपानंद की अवाप्ति वाली बात वहां नहीं है। वेदांत में या भक्ति परंपरा में तो देखो ये स्वस्वरूप का की प्राप्ति यानी भगवान की नित्य कैंकर्य की प्राप्ति ही है। जीव के अपने स्वरूप का लाभ क्या है? अरे जीव का स्वरूप जब भगवान का नित्य किंकर होना है तो भगवान के नित्य कैंकर्य की प्राप्ति ही स्वस्वरूप की प्राप्ति है। इसके अतिरिक्त स्वस्वरूप की प्राप्ति का मतलब कोई पदार्थ नहीं, फालतू बकवास है। तो फिर भी वेदांत में इसकी चर्चा है कि त्रिविध ध्वंस दुख ध्वंस पूर्वक स्वस्वरूप आनंद की अवाप्ति यह सही में मुक्ति है या स्वरूप लाभ है, इसकी ओर निर्देश करने के लिए दोनों की चर्चा करते हैं। तो सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तो कई आचार्यों ने कहा काकाक्षी गोलकन न्यायेना, यहाँ जो सताम निर्मत्सरानाम वेद्यम अर्थात जो सदाचार संपन्न भगवत उपासना परायण जो वैष्णव जन हैं उनके द्वारा जानने योग्य वस्तु यही है, परम वस्तु। वैष्णव अपनी बुद्धि का इधर उधर प्रयोग न करें, भगवान को ही जाने। यद्यपि भगवान को देखिए, भगवान तो जानने योग्य हैं ही, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि भगवान को जानने से जाने बिन होई प्रतीति। भगवान के रूप गुण शील स्वभाव को जानने से उनकी ओर जाने में त्वरा होती है। देखिए भगवान बहुत बड़े हैं इसलिए भगवान ब्रह्म कहलाते हैं, लेकिन बहुत बड़े आदमी से डर भी लगता है, इसलिए कि इतने बड़े हैं पता नहीं हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन भगवान के जो शील का विशेष करके सकल गुणों का जो मुकुट मणि है वो है भगवान का सौशील्य, भगवान की क्षमाशीलता, भगवान का वात्सल्य, भक्तों के गुण का दर्शन न करना, विचार न करना, ये सब जो गुण हैं ये भगवान के स्पृहणीय सकल गुणों का मानो मुकुट मणि है। तो उन गुणों का जब अनुसंधान करते हैं तो हम भगवान की ओर बिना विचारे भगवान के चरण कमल की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसलिए सताम वेद्यम, यह जो भगवान जो परम वस्तु है उनका जो गुण है वह निश्चित रूप से वेद्य है, जानने योग्य है। भगवान के कल्याण में गुणों का जो हम चिंतन करते हैं तो भगवान में और उन्मुखी भाव की इच्छा होती है, उनकी शरण में जाने की इच्छा होती है, उनसे जो एक भय है वो मिट जाता है। ब्रह्म भाव और ईश्वर और शासकत्व का अनुसंधान करके, सर्व कर्म फल प्रदातृत्व आदि का अनुसंधान करके डर लगता है कि क्या होगा, पता नहीं हम सीधे चले जाएंगे तो क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन जब भगवान के कल्याण में वात्सल्य शौशील्य माधुर्य कारुण्य आदि का जब चिंतन करते हैं तो इसलिए भगवान को जानना चाहिए। भगवान को जाने बिनु होई प्रतीति और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति और प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई। देखिए गोस्वामी जी एक वेदन का और प्रीति की प्राप्ति में जो कारणता है गोस्वामी जी दिखाते हैं कि भगवान को जानने से भगवान की प्रीति में बहुत सहयोग होता है। तो जाने बिनु होई प्रतीति बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति और प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई जिम खगेश जल के चिकनाई। इसलिए भक्ति और प्रीति में दृढ़ता के लिए भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो, कोई दोष नहीं है। ऐसे नहीं कि ज्ञान शब्द सुनते ही हम लोग चिढ़ जाएं, ये वैष्णवानुगुण बात नहीं है। तो इसलिए कहते सताम वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्रैव तापत्रयोन्मूलनम अनेना। इस प्रकार के विवेचन से प्राप्त क्या हुआ? कहा अनेना ज्ञान कांड विषयेभ्य, ज्ञान कांड ही विषय है जिनका ऐसे शास्त्रों की अपेक्षा श्रीमद् भागवत जी का श्रेष्ठ दिखाया गया। कहा कि आपको बताइए एक बहुत विचारणीय बात है कि आखिर
ये वैद्य वस्तु का वर्णन कर दिया, वैद्य वस्तु के फल का निर्देश कर दिया, तो इतने मात्र से ज्ञान कांड विषय वाले सकल शास्त्रों से इसका श्रेष्ठत्व प्रकाशित हो गया। ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। क्या आपने किसी वेद्य जानने योग्य वस्तु का निर्देश कर दिया? जो वास्तव वस्तु श्री भगवान राधा रमण है, श्री कृष्णचंद्र हैं, ये जान गए, ठीक है। और उसके बाद उनके ज्ञान का, उस वेद्य वस्तु के स्वरूप का फल बता दिया, वेदन का फल बता दिया, उनके फल की ओर निर्देश कर दिया। वो शिवदम है और त्रिविध ताप के उन्मूलक हैं। ऐसा जान लेने पर क्या यह सकल जितने ज्ञान कांड विषयक सकल शास्त्रों की अपेक्षा श्रेष्ठता सिद्ध हो गई? का हो गई। इस रूप में हुई कि वहां जो है, जो ज्ञान की प्राप्ति का क्रम इतना टेढ़ा है। पहले तो जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी, उस वहां का जो ज्ञान का जो गेट है, द्वार है, उसमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा। साधन चतुष्टय संपन्न न हो तो एक तो वहां प्रवेश ही कठिन है। दूसरी बात कि तदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, उस ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्मचर्य आदि आवश्यक है, उत्कट वैराग्य आदि चाहिए। तभी तो कहते हैं कि तदिच्छन्तम ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जो उत्कट वैराग्य आदि जिसमें है, न कामे न प्रजया न कर्मणा प्रजया त्यागे नेके अमृतत्वमानशहु, त्याग चाहिए कर्म प्रजा आदि का। जो वेदांत तो पूर्ण वैराग्य के बिना उस ज्ञान कक्षा में प्रवेश भी संभव नहीं है। दूसरी बात है कि वहां ब्रह्म को अवेद्य बताया गया। जो अद्वैत वेदांत की दार्शनिक प्रक्रिया को जानते हैं, वो जानते हैं कि वहां ब्रह्म वेद्य है ही नहीं। अद्वैत वेदांत का जो निर्धर्मक ब्रह्म है वह वेद्य नहीं, वो अवेद्य माना जाता है। देखिए, क्योंकि वेदन का विषय होगा वो वेद्य होगा, जो ज्ञान का विषय होगा वो वेद्य होगा, तो वहां ब्रह्म में विषय विषयी भाव संबंध ही नहीं है। कोई भी ज्ञान होगा तो प्रकार प्रकारी भाव विशिष्ट ही ज्ञान होगा, तत्प्रकारक तद विशेषक ही ज्ञान होगा। और ब्रह्म अद्वैत वेदांत का ब्रह्म इतना गुण दरिद्र और सकल असंग होने के कारण उसमें प्रकार प्रकारी भाव, क्योंकि निर्धर्मक है, निष्प्रकारक ज्ञान है, वो ज्ञान ही है, ज्ञेय हो ही नहीं सकते। इस प्रकार तो उनमें अवेद्यता है। और यहाँ हमारे जो भगवान हैं, क्या बात है, वह वेद्य हैं। उनको जाना जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, उनको छुआ जा सकता है और उनको उनकी सपरिया की जा सकती है। तो ऐसे भगवान वेद्य हैं यहाँ, ऐसे परम तत्व वेद्य हैं यहाँ। तो निश्चित रूप से वहाँ की कठिनता भी वहाँ के ब्रह्म की अपेक्षा यहाँ का जो ब्रह्म है सहज ही सुलभ है। और भगवान कहते तो छाती ठोक करके तस्याम सुलभ पार्थ, तो यह अत्यंत सौलभ्य, परत्व और सौलभ्य एक साथ हमारे भगवान में है। जबकि वहाँ के जो ब्रह्म है वह सही अर्थ में वह संबिन मात्र होने के कारण, ज्ञान मात्र होने के कारण, ज्ञान की विषयता उनमें न होने के कारण वेद्यता ही नहीं है। इसलिए बहुत अनुसंधान करके कह रहे हैं कि अनेन ज्ञान कांड विषयेभ्यः श्रेष्ठ्यम दर्शितम। श्रीमद् भागवत जी की एक प्रकार से अन्य प्रकार से भी श्रेष्ठता की ओर निर्देश करते हुए कहते हैं कि कर्तृत्वोपि श्रेष्ठ्यम। देखिए, इसके कर्ता भी श्रेष्ठ है, और किसी भी ग्रंथ का जो प्राशस्त्य होता है उसके लेखक के ऊपर है। आखिर जो रचयिता है उसका निर्माता है, क्योंकि वह जैसा है वही तो वैसी तो रचना करेगा। ये संसार इतना चमत्कार पूर्ण क्यों है? क्योंकि ये इसके रचयिता परम चमत्कार पूर्ण है। तो ठीक वैसे जो कर्ता होता है, रचयिता होता है, उसकी श्रेष्ठता उसकी रचना में प्रतिफलित होती है। तो इस
कार्य, इस कृत्य, इस रचना की विशेषता कर्ता के कारण भी है, कर्तृत्वोपि, कर्ता के कारण भी इसकी श्रेष्ठता का प्रकाशन करते हुए कहते हैं महामुनि कृते श्रीमद् भागवते। तो महामुनि कृत बताते हैं इनको। महामुनि कृतत्व यद्यपि श्रीधर स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि अत्र महामुनि श्री नारायण। यद्यपि मुनि किसको कहते हैं, तो जो निरंतर तत्व का चिंतन करते रहते हैं, जो मननशील हैं। तो मननशील तो नारद प्रभृति भी तत्वज्ञ हैं, लेकिन मह्यते इति महान, जो अत्यंत पूजनीय महापूजायाम से बनने वाला ये जो महान महत पद है, तो महांशासो मुनि ही महामुनि ही, ये जो महामुनि है ये श्री नारायण है। आचार्यों ने श्री वेदव्यास जी को भी माना है। यहाँ श्री वेदव्यास जी श्री नारायण पद से विवक्षित हैं, ऐसा आचार्यों ने कहा। लेकिन यहाँ श्री नारायण पद से भगवान श्रीमन नारायण ही विवक्षित हैं, क्योंकि जैसा विवेचन इसमें निर्दिष्ट है, तेना महामुनि श्री नारायण तेना, इन्हें महामुनिना श्री नारायणेन कृते कहा। प्रथमम संक्षेपतः कृते, प्रथमम संक्षेपतः कृते, इसे पता लगता है कि भगवान बादरायण से पूर्व, भगवान बादरायण को श्री नारद जी महाराज की कृपा से श्री नारद जी महाराज को देवर्षि श्री नारायण जी महाराज को देवर्षि श्री नारद जी महाराज को श्री ब्रह्मा जी महाराज ने, और श्री ब्रह्मा जी महाराज के भी जो दाता हैं श्री भगवान नारायण, श्रीमान नारायण भगवान, तो महामुनि पद से वो विवक्षित है। और इसलिए संक्षेपतः कृते, भगवान नारायण में यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी संक्षिप्त रूप में चतुश्लोकी के रूप में विद्यमान है, और वही भगवान बादरायण के पास आकर के उन्होंने उनका विशद रूप, उन्हें विशद रूप प्रदान किया। तो इससे पता लगता है कि प्रथमम संक्षेपतः कृते, अर्थात महामुनि नारायण ने प्रथम संक्षेप रूप में इसका की रचना की, ऐसे श्रीमद् भागवत में। तो इससे पता लगता है कि यहाँ नारायण भगवान बादरायण हैं, क्योंकि पहले जो भगवान महामुनि श्री नारायण ने जिसे संक्षिप्त रूप में बनाया, और बाद में भगवान बादरायण को उसे विशद करने का अवसर मिला, तो श्री नारायण पद से श्रीमन नारायण भगवान जिन्होंने ब्रह्मा को यह दिव्य विद्या दान की, यह परम वेद विद्या दान की, श्रीमद् भागवत जी का दान किया, तो वह विवक्षित हैं। इसीलिए यह प्रथम संक्षेपतः कृते यह तभी संगत होगा। तो श्री भगवान ने इससे ये कहना क्यों चाहते हैं, यह इसलिए कहना चाहते हैं ताकि इसके जो रचयिता हैं वह आप्त ही नहीं परम आप्त हैं। परम आप्त है, भगवान से आप्त और कौन होगा। सकल पदार्थ जिनके सामने निरावरण प्रत्यक्ष है, ऐसे भगवान परम आप्त हैं। तो ग्रंथ के रचयिता परम आप्त होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता जी का जो प्राशस्त्य है वह इसलिए ही तो है कि स्वयं भगवान कृष्णचंद्र परमात्मा सर्वज्ञ मुकुटमणि, क्योंकि योगी आदि भी किसी साधन विशेष में सर्वज्ञ देखे जाते हैं, दर्शन में वर्णित है, लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वो साधन जन्य ज्ञान नहीं, सर्वज्ञता साधन जन्य नहीं है। भगवान स्वतः सिद्ध सर्वज्ञ हैं, और इसलिए ऐसे भगवान के द्वारा गीत होने के कारण गीता का लोकोत्तर सर्वश्रेष्ठ प्रामाण्य है। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि वेद का प्रामाण्य तो है ही, इसमें तो कौन संदेह करेगा, लेकिन किसी वस्तु का पवित्र होना, शुद्ध होना उत्कर्ष के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। वेद जो है परम शुद्ध है, सकल पुंदोष शून्य होने के कारण वेद परम पवित्र है,
और अपौरुषेय होने के कारण, नित्य होने के कारण उसमें किसी दोष की संभावना नहीं। लेकिन एक न्यूनता तो है ही कि भगवान को भोग नहीं लगा है। तो क्या पवित्र होने से, शुद्ध होने से कोई पदार्थ ग्राह्य हो जाता है क्या? वैष्णवों से पूछिए कि क्या अत्यंत शुद्ध पदार्थ होने से क्या उसमें ग्राह्यता आ जाती है? नहीं नहीं, तब तक ग्राह्यता नहीं आती जब तक वो भगवान को अर्पित नहीं होता, जब तक भगवान का अधरामृत नहीं बनता। इसीलिए तो भगवान का अधरामृत बना हुआ ये पदार्थ है, ये केवल शुद्ध ही नहीं है, परम पावन ही नहीं है, इसमें ग्राह्यता का आधान करने के लिए जो अपेक्षित है भगवान का प्रसादीकरण, भगवान ने इसे प्रसादीकृत किया है। इसलिए परम आप्त भगवान श्री नारायण, श्रीमन नारायण ने अपने मुख से इसे प्रकाशित किया है। इसलिए आप्ततम, क्या बात है। आप्त का लक्षण तो आप सब जानते हैं कि जो यथार्थवादी होते, जो जिस रूप में यदि अवस्थित है तद रूप का ही कथन उसी रूप में कहना ठीक है। और रागादि वशादपि नान्यथावादी वस्तु तत्व से कार्ष्णेन निश्चयवान, वस्तु तत्व का पूर्ण निश्चय जिसको है, साकल्येन निश्चय है, एकांशेन निश्चय वाला नहीं, साकल्येन निश्चयवान यह जो आप्त है। और ऐसे आप्तों में भी जो परम, जिनसे निरुपाधिक आप्तत्व, जिनसे बड़ा कोई आप्त हो नहीं सकता है, ऐसे श्री नारायण इनके रचयिता हैं, इनके प्रकाशक हैं। देखिए यहाँ कृत, कृते को डुक्रिंग करने धातु से न बना करके कई आचार्यों ने कृत संशब्द ने, कीर्तन धातु जिसे कीर्तन बनाते हैं उससे बनाया है। तो भगवान नारायण के द्वारा ही कीर्तित है यह दिव्य शास्त्र श्रीमद् भागवत। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तेन प्रथमम संक्षेपतः कृते। आगे कहते हैं कि यह जो यहाँ विषय की दृष्टि से भी श्रेष्ठता है। विषय देवता कांड विषय गतम श्रेष्ठ्यम आह। देखिए यहाँ के प्रधान देवता, ऐसे देवता कांड है, तब तो बृहद देवता इत्यादि शास्त्र वेद में प्रसिद्ध है। इसे थोड़ा मैं व्यतिरिक्त आपको थोड़ी दूसरी ओर असंबद्ध विषय भी एक दो सेकंड के लिए बताऊं। देखिए मीमांसा और वेदांत, उन्हें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में आधारभूत अंतर ये है, ये तो हम सब जानते हैं कि एक कर्म का, यागादि का व्यवस्थापन करता है और एक ब्रह्म तत्व का निरूपण करता है। लेकिन शास्त्र में लिखा है मीमांसा में कि देवता और द्रव्य दोनों में द्रव्य की प्रधानता है। देवता द्रव्य साम्ये द्रव्यम ज्यायः, इस सूत्र है जैमिनी महाराज का। इसका अर्थ क्या हुआ कि देवता और द्रव्य में, देवतोद्देशक द्रव्य त्याग ही तो याग है, तो देवता और द्रव्य में, मीमांसा में द्रव्य की ही प्रधानता है, देवता की प्रधानता नहीं। और देवता की प्रधानता का निरूपण, उपास्य की प्रधानता का निरूपण करने के लिए यह जो उत्तर मीमांसा है वेदांत है। और जहां कहा गया आत्मानम उपासीत, ये उपास्य आराध्य और कोई नहीं, श्री भगवान है। जब श्रीमद् भागवत जी का यह प्रसंग प्राप्त हुआ कि उपासना किसकी करें किसकी करें, तो बाबा नंद जब इंद्र की उपासना करने लगे जलदाता के रूप में और अपने पोषक के रूप में, तो श्री भगवान ने जो वहाँ कुछ कहा उस सही में वह पूरा का पूरा अध्याय आराध्य शोधक अध्याय है। आखिर उपास्य कौन हो, आराधना किसकी होनी चाहिए, कौन पूज्य है? तो स्वाभाविक है जब इंद्रादि की अपेक्षा भगवान की आराध्यता का अवधारण करने के लिए पूरा का पूरा अध्याय संकल्पित है। श्रीमद् भागवत जी का वह जो अध्याय है, ये जैसे आदित्यम उपतिष्ठते, आदित्यम उपासते, यह जो पद है, इंद्रम, इंद्र की उपासनीयता, आदित्य आदि की उपासनीयता, जैसे देवता कांड में यत्र तत्र वर्णित है। और वहां आत्मानम एव उपासीता, आत्मा की उपासना। देखो ये सब देवता भगवान के शरीर है और इनकी उपासना को भगवान स्वयं कहते हैं कि अविधि पूर्वकम। वो देवता क्या फल देंगे, फल तो मैं देता हूं,
मयेव विहितान हितान, उनको प्राप्त होने वाला फल मेरे द्वारा दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पोस्टमैन किसी का मनी ऑर्डर देता है तो पोस्टमैन को वो धन का प्रेषक और धन का दाता नहीं मानते, वैसे देवता के माध्यम से भगवान फल उपलब्ध कराते हैं, तो देवता क्या दाता रहेंगे। ये स्वयं जब रावण आदि इनको जम के पीटता है तो स्वयं देवता त्राहि त्राहि करते हुए जिनकी शरण में आते हैं, सही में देवता वो है जो विशेष श्रुति कहती है परमम च दैवतम तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, और जो परमम च दैवतम वो देवता है, वही आराधनीय है। तो इसी दिव्य ग्रंथ में आराध्य तत्व का, परम देवता तत्व का जो आत्मा है, श्रुति कहती है आत्मानम उपासीत, इसी अर्थ का संभव है अनुसंधान करके श्री श्रीधराचार्य श्रीधर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देवत कांड विषयगतम श्रेष्ठ्यम। उस देवत कांड गत जो विषय है, उस विषय गत जो श्रेष्ठता है, जो भगवान की परम उपास्यता का प्रतिपादन, यही यहाँ उसका अवधारण किया गया है। और यहाँ उपास्य कौन है, तो यहाँ जो देवता है ईश्वर है। आचार्यों ने व्याख्या करते हुए कहा, ईश्वर शब्द का अर्थ तो सामान्यतः यह है ही कि इष्टे इति, ईश्वर ठीक है जो शासन करता है। तो वरच प्रत्यय से बनाया, कई लोगों ने कहा नहीं वरच प्रत्यय से काम नहीं चलेगा, स्थेस का कसो वरच का कोई मतलब नहीं। इष्टे इति ईशा, यह खुद प्रत्यय करके एक ईश बना लिया, और उन ईशों में भी जो वर है, श्रेष्ठ है, जो सबसे श्रेष्ठ आराध्य है, वो और कोई कैसे हो सकता है, भगवान राधा रमण ही है। तो यहाँ ईश्वर पद से भगवान राधा रमण ही विवक्षित है और वही निर्दिष्ट है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि परम देवता जो परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, उनकी अर्थात देवता की दृष्टि भी श्रेष्ठता इस दिव्य ग्रंथ की है। किंवा परैरीश्वर इत्यादि से निर्देश किया जा रहा है। तो परैहि, आगे कहते हैं परैहि परैरीश्वर किंवा परैरीश्वर किंवा परैहि, इस अंश की व्याख्या करते हुए श्रीधराचार्य कह रहे हैं कि परैहि शास्त्रैहि, अन्य जितने शास्त्र हैं, ये जो परत्व श्रीमद् भागवत को छोड़कर, भागवत जी को छोड़कर, ये प्रतियोगितया स्थित है कि श्रीमद् भागवत जी से अतिरिक्त जो है परैहि शास्त्रैहि, शास्त्रतया व्यपदिष्ट जो अन्य शास्त्र हैं, जो उन शास्त्रों से क्या लेना देना। परैहि शास्त्रैहि किम, कहा शास्त्र मान लीजिए अथवा परपद से तदुक्त साधनैहि, उन शास्त्रों में शास्त्रतया जो जिस साधन का, साध्यतया जिन साधन का निर्देश किया गया, उन साधनों से भी क्या लेना देना। अर्थात जो कर्म ज्ञान आदि जिन साधनों का निर्देश, योग आदि साधनों का निर्देश जो करते हैं, उस साधनों से भी क्या मतलब है। साधने किम शास्त्रैश्च किम, उन पर शास्त्रों से क्या लेना देना है, और उन शास्त्रों में निरूपित साध्य के रूप में जिन साधन का निर्देश किया गया, योग आदि, उन साधनों से भी क्या लेना देना है। किम का उन साधनों से, ईश्वरो हृदय किम सद्यः एव अवरुध्यते, क्या उन साधनों से हृदय किम सद्यः ईश्वर अवरुध्यते, क्या ये एक तरह से ये वा शब्द को कटाक्ष में माना। कटाक्ष कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, उसमें क्या रखा है। जैसे एक श्लोक है कटाक्ष में जहां वा का प्रयोग हुआ है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट श्लोक है सीताराम, और वो श्लोक है कि सकल धर्म को छोड़कर, देखिए सद्यः बुद्धि में तो किंवा को वा अर्थ आप तो भजताम सुधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मम, ये आ गया करंट, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेः भजन न पक्कोथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रमभूदमुष्यकिम को वार्थ आप तो भजताम सुधर्मतः। यहाँ भी वा कटाक्ष में है, अर्थात
एक तो भगवान सकल धर्म का परित्याग करके, यही जिस धर्म के लिए भगवान नंदनंदन गीता में स्वधर्मे निधनम श्रेय, पता नहीं क्या 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 धर्म की इतनी महिमा भगवान बता गए, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। लेकिन वही भगवान ऐसे धर्म की चर्चा करते हुए भगवान नारद जी श्री भगवान बादरायण को समझाते हुए कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेः भजन। भगवान के सुंदर चरण कमल की उपासना करता हुआ अपक्वोथ, धर्म कदाचित, यद्यपि अपक्व होता नहीं, भक्त तो पका पकाया ही रहता है, भगवान के चरणाश्रय करने मात्र से वह सिद्ध हो जाता है। तो कदाचित धर्म परित्याग के कारण कदाचित अपक्व अथ पतेत, तरी पत्न गिरने से भी क्या होगा, और जो निरंतर धर्म का आश्रय करता रहता है उसको क्या मिला और इसको क्या नहीं मिला, इस कोबा अर्थ आपतः, उसने किस अर्थ को प्राप्त कर लिया, अभजताम स्वधर्मतः, अपने धर्मानुष्ठान से उसने क्या प्राप्त कर लिया, को वा अर्थ आपतः, को वा अर्थ आपतः, तो वा यहाँ भी कटाक्ष में ही है, ठीक वैसे यहाँ भी वा शब्द कटाक्षे, अर्थात क्या उन साधनों से, क्या ईश्वर कभी हृदय में सद्य अवरुद्ध होते हैं क्या, अर्थात सद्य एवं अवरुद्धते, सद्य एवं अवरुद्धते स्थिरीक्रियते, अर्थात उन सब साधनों में क्या रखा है, उन शास्त्रों से क्या लेना देना। तात्पर्य है कि उन शास्त्रों से भी कोई मतलब नहीं है, भगवान भागवत से व्यतिरिक्त शास्त्रों से, और उनमें वर्णित साधनों से भी कुछ लेना देना नहीं है। आगे कहते हैं, हृदय किम वा सद्य एवं अवरुद्धते, क्या किसी साधन से हृदय में भगवान अवरुद्ध होते हैं, सद्य ही अवरुद्ध होते ही क्या, ये इसलिए कटाक्ष अर्थ बताया। किंतु विलंबेन कथंचिदेव, विलंबेनेव कथंचिदेव, ये दोनों में एवकार का अन्वय करिए, कदाचित उन सब साधनों से, उन शास्त्रों से ईश्वर प्राप्त हो भी जाए तो बहुत विलंब से प्राप्त होगा, और कथंचित अत्यंत कष्ट के साथ, कथंचित ये न केन प्रकारेण, कथंचित महता आयासेन, और कथंचित का तात्पर्य है कि संदिग्ध संदिग्ध ही रहे, शायद मिले नहीं, तो कथंचित मिलेंगे और विलंबेन मिलेंगे, ऐसा अर्थ बताया। अत्र तु, और यहाँ की विशेषता को अलग दिखाते हुए उनसे व्यतिरिक्त करके करने के लिए तू पद का प्रयोग किया, अत्र तु, क्योंकि जिस अत्र की बार बार आवृत्ति की गई श्रीमद् भागवत के आश्रय से क्या होगा, अत्र तु शुश्रूषुभिः श्रोतुम इच्छुभिरेव, देखिए श्रवण की इच्छा करने मात्र से ही, ये बिंदु इच्छु वाला इच्छु है, अर्थात श्रोतुम इच्छु, जो चाहते हैं उनको इच्छु कहते हैं। तो श्रवण की, सुनने की इच्छा करने मात्र से ही तत्क्षणादेव, और उसी समय भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। यह इसका लोकोत्तर प्रभाव वर्णित हुआ कि देखिए यहाँ इसकी चर्चा तो आगे होगी, तो भगवान की कृपा से सद्यः एवं तत्क्षणादेव, तो सद्यः तो सही में समाने अहनी, इस अर्थ में सद्यः परुत्परार्येषम है इत्यादि के द्वारा निपातित होता है प्रागदेशीय प्रकरण में, तो उसी दिन इस अर्थ में सद्यः का प्रयोग हुआ, और तत्क्षणात्, तत्क्षणम अविलंब्य, उस समय को विलंबित किए बिना, यानी काला सहिष्णुत्व अर्थ को प्रकाशित करने के लिए तत्क्षणात् है, और इस प्रकार भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। हृदय में प्रकट होने का सीधा तात्पर्य है, भगवान तो विभु हैं, तो भगवान हृदय में ही क्यों प्रकट होते हैं, तो हृदय में एक यंत्र है जो सद्य अनुभूति कराने का यंत्र हृदय में है। अभिगमता, भगवान की जो अभिगम्यता है उसकी अनुभूति हृदय में होती है। यद्यपि भगवान सर्वत्र व्यापक है, तो भी ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, क्योंकि यही अनुभूति होती है। संसार का सारा दृश्य फैला हुआ है, लेकिन जहाँ कैमरा होता है वहीं उसका चित्र साफ साफ दिखता है। वैसे हृदय में
भगवान की अनुभूति करने की क्षमता अधिक है, इसलिए हृदय में ही भगवान प्रकाशित होते हैं। तो समय भी हो गया, तो तत्क्षणादेव अवरुध्यते, यहाँ तक के वाक्य को प्रणाम करता हूँ और श्रीधर स्वामी जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणिपात, और अन्य जो आचार्य हैं श्रीमद् भागवत जी के, इन्होंने टीका के द्वारा इसको स्फीततम बनाया है, उन सकल आचार्यों को प्रणाम। इस पद्य का उच्चारण करूं ताकि व्याख्यान के क्रम में हुए सकल प्रमादों का, तज्जन्य अपराध का अपनोदन हो सके। धर्म प्रोज्जित कई तबोत्र परमो धर्मत्सरा नाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः, सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। और सकल गुरुजनों को, सकल विज्ञ जनों को, सकल भक्त जनों को, वैष्णव जनों को, और मेरे ऊपर कृपा वर्षा करने वाले हमारे परम आत्मीय श्री हरे कृष्ण महापात्र जी महाराज को, श्री नरोत्तम जी को, और हमारे जितने भी सुधी जन हैं, यति जन हैं, यति वृंद हैं, सबको प्रणाम करके सकल अपराध के लिए क्षमा याचना करता हुआ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।